प्रश्न, प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत स्पष्ट करें। उत्तर, न्याय का अर्थ, जस्टिस। न्याय की अवधारणा संबंधी किसी भी चर्चा में उसके बहुआयामी स्वभाव का ध्यान रखना पड़ता है। न्याय क्या है का जवाब सिर्फ उन मापदंडों मूल्यों का संकेत करके ही दिया जा सकता है जिनके सहारे मनुष्य ने न्याय के बारे में सोचा और सोचता रहेगा। यह वक्त गुजरने के साथ ही बदल जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय, प्रोसीजरल जस्टिस। इस प्रकार अतीत में जो न्याय था वर्तमान में अन्याय हो सकता है तथा वर्तमान में जो न्याय है अतीत में अन्याय रहा हो सकता है। तदनुसार न्याय का समतावादी बोध रहा है जिसमें उच्चतम स्थान समानता के मूल्य को दिया जाता है। इच्छा स्वातंत्र्यवादी बोध रहा है जिसमें स्वतंत्रता ही परम मूल्य होता है। क्रांतिकारी दृष्टिकोण जिसमें न्याय का मतलब है कायापलट कर देना। दैवी दृष्टिकोण जिसमें ईश्वर की इच्छा का निष्पादन ही न्याय है। सुखवादी न्याय की कसौटी अधिकतम संख्या का अधिकतम लाभ को बनाता है। समन्वयक के लिए न्याय पर्याप्त संतुलन लाने हेतु विभिन्न मूल सिद्धांतों व मूल्य का समन्वय करना है। कुछ लोग न्याय को कर्तव्य अथवा शांति व व्यवस्था कायम रखने के साथ पहचानते हैं। दूसरे इसे एक अभिजात वर्गवादी कार्य के रूप में देखते हैं। इस प्रकार न्याय व्यक्ति के अधिकार के साथ साथ समाज की सार्वजनिक शांति से भी संबंध रखता है। न्याय संबंधी एक अपेक्षाकृत अधिक अनुदार दृष्टिकोण वह है जिसे प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है। इस अर्थ में यह शब्द धन दौलत व लाभों के पुनर्वितरण की प्रयोग विधि बतलाने में इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना कि वैयक्तिक कार्यों हेतु व्यवहृत नियमों व प्रक्रियाओं के लिए। अनिवार्यतः वह मानवीय कार्यों में मनमानेपन को दूर करने व कानून के शासक का समर्थन करने का प्रयास करता है। इस अवधारणा में व्यष्टियां होती हैं, न कि समष्टियां। इस दृष्टिकोण से नियमों व प्रक्रियाओं का साथ न देते हुए लाइन तोड़कर आगे पहुंचना अथवा प्रतिस्पर्धा में कुछ प्रतिभागियों को अनुचित लाभ देना अन्याय कहलाएगा। प्रक्रियात्मक सिद्धांतियों उदाहरणतः हयेक का मानना है कि संपत्ति के पुनर्वितरण हेतु मापदंडों को थोपना सर्वसत्तावाद और आजादी की एक नाजायज कुर्बानी की ओर प्रवृत्त करेगा। इसमें राज्य द्वारा निरंतर हस्तक्षेप शामिल है ताकि समानता द्वारा अपेक्षित प्रतिमान कायम रहे। उन्हें लगता है कि यदि राज्य किसी कल्याणकारी नीति को अपना भी लेता है तो उसका न्याय से कम ही सरोकार होता है। प्रक्रियात्मक सिद्धांत के समालोचकों का तर्क है कि महज नियमों का पालन मात्र ही कोई उचित परिणाम सुनिश्चित नहीं कर देता। किसी सामाजिक प्रसंग में बनाए गए नियम कुछ ही समुदायों के पक्ष में विचारे जाते हैं। इसी कारण एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हमेशा एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। दूसरे, मुक्त बाजार संबंध उन व्यक्तियों के लिए समान रूप से दमनकारी हो सकते हैं जिनके पास आर्थिक शक्ति का अभाव है। उनके लिए एक मुक्त बाजार की आज़ादी अर्थहीन होगी। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत एक वास्तविक रूप से न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था क्या होगी संबंधी विभिन्न चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें से दो सिद्धांत है उपयोगितावादी सिद्धांत और निष्पक्षता के रूप में न्याय संबंधी रॉल्स का सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत का दावा है कि वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में लोग अपनी उपयोगिता की उच्चतम संतुष्टि पा सकते हैं न्यायसंगत है। परंतु इसके बिल्कुल शुरुआती दिनों से ही समालोचकों को उपयोगितावाद के होते हुए भी बड़ी ही दिक्कतों का सामना पड़ा है। इस पृष्ठभूमि में उपयोगितावाद के विकल्प रूप में रॉल्स के सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया है। रॉल्स की पुस्तक थियरी ऑफ जस्टिस इस अवधारणा की एक निर्णायक व्याख्या देती है। न्याय संबंधी जॉन रॉल्स के सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए पहले उसके नैतिक समस्याओं पर पहुंचने के तरीके का उल्लेख आवश्यक है जो कि सामाजिक सिद्धांत की संविदावादी परंपरा में देखा जाता है। परंतु साथ ही रॉल्स का सिद्धांत यह आवश्यक बनाता है कि नैतिक विवेचन के निष्कर्ष हमेशा सहज ज्ञान द्वारा अनुभूत नैतिक धारणाओं के मुकाबले जांचे व पुनर्व्यवस्थित किए जाएं, और यह बात संविदावादी परंपरा में उन दूसरे लोगों के विपरीत है जो यह दावा करते हैं कि न्याय के नियम वो होते हैं जिन पर एक परिकल्पित परिवेश में सहमति होती है। रॉल्स मनुष्य को एक परिकल्पित मूल व्यवस्था में अज्ञानता के पर्दे के पीछे रखते हैं जहां व्यक्तिजन अपनी आवश्यकताओं, हितों, कौशलों, योग्यताओं संबंधी एवं उन वस्तुओं संबंधी जो वर्तमान समाजों में विवाद पैदा करती है बुनियादी जानकारी से वंचित रहते हैं। परंतु उनके पास एक चीज जरूर होगी जिसे रॉल्स न्यायबोध कहते हैं। इन परिस्थितियों के तहत रॉल्स का दावा है लोग शाब्दिक क्रम में न्याय संबंधी दो सिद्धांतों को सहर्ष स्वीकार करेंगे। पहला है समानता सिद्धांत जिसमें हर व्यक्ति को दूसरों की सदृश स्वतंत्रता के अनुरूप ही सर्वाधिक व्यापक स्वतंत्रता का समान अधिकार होगा। यहाँ समान स्वतंत्रता को उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के सुविदित अधिकारों के रूप में साकार किया जा सकता है। इनमें शामिल है राजनीतिक भागीदारी हेतु समान अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष स्वतंत्रता इत्यादि। दूसरे सिद्धांत को भिन्नता सिद्धांत कहा जाता है जिसमें रॉल्स का तर्क है कि असमानताओं को केवल तभी सही ठहराया जा सकता है यदि वह निम्नतम लाभान्वितों को लाभ पहुंचता हो। न्याय संबंधी जॉन रॉल्स की अवधारणा के दो पहलू हैं। प्रथम, वह एक संवैधानिक लोकतंत्र की मांग करती है, यानी कानूनों की सरकार और वो ऐसी हो जो वश में हो, जवाबदेह हो और जिम्मेवार हो।
दूसरे, वह एक निश्चित रीति से मुक्त अर्थव्यवस्था के नियमन में विश्वास करती है। रॉल्स लिखते हैं, यदि कानून व सरकार बाजार को प्रतिस्पर्धात्मक रखने, संसाधनों को पूरी तरह नियोजित रखने, संपत्ति व समृद्धि व्यापक रूप से समयोपरि वितरित कर देने एवं उचित सामाजिक न्यूनातिन्यून को कायम रखने हेतु प्रभावी रूप से काम करते हैं, तब यदि सभी के लिए शिक्षा द्वारा दायित्व स्वीकृत अवसर की समानता हो, तो परिणामित वितरण न्यायपूर्ण होगा। पुनर्वितरणवादी भी अपनी समालोचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार मेयर एफ प्लेटनर न्याय संबंधी दृष्टिकोण के खिलाफ दो दावे पेश करते हैं। पहला, उनका विश्वास है कि यद्यपि समानता एक स्नेहपालित मूल्य है, इसे सामर्थ्य की कीमत पर हासिल करना संभव नहीं हो सकता। प्लेटनर के अनुसार यह समानता बनाम बड़ी समृद्धि की समस्या रॉल्स को एक परस्पर विरोध में डाल देती है। इस प्रकार एक और रॉल्स उनको इस बात को स्वीकार करने से एकदम इनकार करते हैं कि वे जो ज्यादा आर्थिक योगदान देते हैं, ज्यादा आर्थिक प्रतिफल का हक रखते हैं। यद्यपि दूसरी ओर उनका विभिन्नता सिद्धांत, जो यह निर्दिष्ट करता है कि सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाना है ताकि वे न्यूनतम लाभान्वितों के अधिकतम लाभ हेतु हों, फिर भी रॉल्स दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि उन्हें अधिक आर्थिक पारितोषिक प्रदान करना न्याय संगत है, जहां तक कि वे उन तरीकों से अपने योगदान में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहनों के रूप में काम करते हों जो अंतोगत व अलाभान्वितों को लाभ पहुंचाते हो। दूसरा दावा जो प्लेटनर करते हैं, वो है कि पुनर्वितरणवादी चाहता है कि व्यक्ति को उसके खरे परिश्रम के पारितोषिक से इनकार कर दिया जाए और उसकी बजाय वह सारे उत्पादन को समग्र सामान की सार्वजनिक संपत्ति के रूप में मानते हैं। साथ ही प्लेटनर हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह निजी संपत्ति संबंधी नैतिक आधारों और उसके साथ ही उदारवादी समाज को गुप्त रूप से क्षति पहुंचाता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.